हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारी एक्सप्लेन सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम एक्सप्लेन तरीके से बात करेंगे कि किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे यहाँ पे हम इंडिया मालदीव्स के बारे में बात करें कि क्या उनके रिलेशन में चल रहा है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, यूपीएससी स्टूडेंट या कोई एसएससी या कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, और बाकी कोई एक नॉर्मल पर्सन भी देख सकता है अगर वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेडलाइंस में ये बना ही रहता है और न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें अच्छे से दी नहीं होती। हम इस वीडियो में सब कुछ एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे। हाँ, जैसे हेडिंग में आपके थंबनेल में आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मालदीव्स की सिचुएशन कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसी हो सकती है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा आईएमएफ ने खुद बोला है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो रेगुलेट करता है, उन्होंने खुद बोला है कि अगर जो मालदीव्स है वो लोन पे लोन लेता रहा तो वो अल्टीमेटली है ना डेब्ट ट्रैप में फंस ही जाएगा, जो श्रीलंका के साथ हुआ था। और उनकी भी सेम सिचुएशन होगी, इकोनॉमी फुल डाउन चली जाएगी। सो दे हैव टू टेक मेजर्स। उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल आए थे हिंदू में, वो हम देखते हैं क्या आए थे। वो मैंने बता ही दिया बाकी करंट अफेयर्स की क्लास में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजू, मालदीव्स के, वो इंडिया आने वाले थे फॉर द मीटिंग। किससे? पीएम मोदी जी से। किससे रिगार्डिंग? कि दे हैव फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, सो दे वर आस्किंग फॉर सम लोन। उनको कुछ लोन चाहिए थे, तो उसका रिगार्डिंग मीटिंग थी। तो वो मीटिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स ने $750 मिलियन करेंसी एक स्वैप डील साइन करी है रिसेंटली। तो इसमें मैंने बता ही दिया था कि क्या होता है करेंसी स्वैप डील। उसके लिए आप करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल कम। आप देख, ठीक है। हाँ, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम हिस्ट्री देखेंगे कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन पहले कैसे रहे हैं, अभी कैसे हैं, पहले कैसे थे, क्यों खराब हुए, क्या रीजन था। फिर देखेंगे यहाँ की जोग्राफी, यहाँ का टेरेन कैसा है, लोकेशन कौन सी है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हम देखेंगे। जैसे सिक्योरिटी पार्टनरशिप है कि जो जो हमने इनके साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज करी, उनके क्या नाम है। देन वी विल गो फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि कि इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है मेजरली। ठीक है। देन वी विल गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, की क्या क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया ने करी हुई है मालदीव्स में। हमने काफ़ी कुछ करा हुआ है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ठीक है। देन आपका इशू क्या है, इशू ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड मालदीव रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। देन देर इज इंडिया, इंडिया की क्या कंसर्न है इस चीज़ को लेके। और देन आपका वे फॉरवर्ड या काउंटर मेजर्स बोल सकते हो कि इंडिया कैसे काउंटर करने वाला है चाइना के इन्फ्लुएंस, और आगे क्या सोचा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री इन द सेंस कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे ना पहले वाले, इब्राहिम मोहम्मद सोली, 2018, वो कहीं ना कहीं ना प्रो इंडियन थे। प्रो इंडिया मतलब इंडिया के पॉलिसीज में वो है ना सपोर्ट करते थे, इंडिया और मालदीव्स की पॉलिसीज में। बट अब जो है वहाँ शिफ्ट देखा जाता है। जो अभी नए प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिसू, वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना है। तो ये ठीक है। ये बता रखा है कि पहले वाले थे ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखते थे इंडिया और चाइना की चीज़ों में, और दे मेंटेन ट्रेडिशनल टाइज विद इंडिया। बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट अभी उनको जरूरत पड़ी है, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे फ्यूचर में। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे जोग्राफी क्या है मालदीव की, क्या टेरेन है, कहाँ पे वो लोकेट करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन। वो आप देख ही सकते हो कि ये इंडियन ओशन में लाई करता है। ये आपका इंडियन ओशन है। ठीक है। देन ये 1200, हाँ अराउंड अराउंड 1200 कोरल आइलैंड का ग्रुप है, से बना हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ अटॉल्स हैं। हाँ, ये बता ही रखा है कि लाइज विद द टू इम्पोर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रखा है। ठीक है। ये आपका मालदीव है। मालदीव का ये मैप है। यहाँ की आपकी कैपिटल है माले। ये उनके बाकी आइलैंड ग्रुप है। ओके। देन हाँ, ये की जो इसकी लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली देखोगे ना आप, ये रहा मालदीव्स, ये आपका इंडियन ओशन है। ये है ना ऐसी जगह है कि देखो, ये अफ्रीका से भी पास है, ये आपका मिडल ईस्ट से भी पास है, इंडिया के तो पास है ही है। देन ये आपका साउथ एशियन कंट्री से भी पास है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से भी पास है। चाइना तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना बना के ही रखना चाहता है। ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मालदीव स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन अलोंग की मैरीटाइम रूट कंटिन्यू टू मेक इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। मेजरली तो इंडिया और चाइना, जो दो मेजरिंग कंट्री है, जो दो बड़ी कंट्रीज है इसके पास में, वो इंडिया और चाइना, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लोकेशन है फॉर डिफेंस के पर्पज से। तो यहाँ पे मालदीव्स में सब अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, फिर आएगा सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हमने इनके साथ क्या क्या मैरीटाइम एक्सरसाइज अब तक परफॉर्म किए हैं, वो हम नाम देख लेते हैं एक बार। क्या क्या डिफेंस कॉपरेशन नेक्स्ट है। हाँ, ये देखो नाम बता रखे हैं। इक्विरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड 2021 में जो बिगेन हुआ था। ओके, दे आर द मैरीटाइम एक्सरसाइज है।
हाँ, फिर आपका इंडिया है ना, इनको काफ़ी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और जो डिफेंस है, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसमें से 70% इक्विपमेंट्स है ना इंडिया से ही आते हैं। मालदीव्स को देख आप पढ़ सकते हो, मीटिंग अराउंड 70% ऑफ देयर डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके। देन आपका इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की, इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है मेजरली, तो ये कोरल आइलैंड ग्रुप है, तो ये ऐसा ऐसा तो इनका एग्रीकल्चर लैंड तो ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम शायद हाँ इतना ही है, 90,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनके पास लैंड के टर्म में, तो एग्रीकल्चर के लिए तो सुटेबल नहीं है, तो ये टूरिज्म पे ही रिलाई करते हैं मैक्सिमम। तो टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ मालदीव इकोनॉमी। और इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और जॉब के लिए भी यहाँ पे इंडिया वाले लोग, या ये भी इंडिया में आते हैं और वो भी इंडिया में वहाँ से भी जाते हैं। तो सेकंड आपका आता है एफकॉन से एक प्रोजेक्ट साइन करा था एक इंडिया की कंपनी ने, किसके लिए, फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहाँ उसके लिए इंडिया की एक कंपनी थी एफकॉन, उन्होंने एक साइन करा था। देन आपका है, हाँ ये बता रखा है कि जो इंडिया है वो इनका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 में। ओके। देन आपका पहले भी हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करे हुए साइन आरबीआई ने इनके मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी से कब 2019 में, अभी जैसे हमने आज कल ही करा है $750 million का करेंसी स्वैप डील। देन आपका है कि हाँ फिर क्या एफटीए साइन करा हुआ है इन्होंने चाइना के साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आई है इंडिया और मालदीव्स के। 2017 में इन्होंने साइन करा था। अभी हम और बात करेंगे इसके ऊपर, चाइना और इंडिया का क्या है इसमें। देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कि इंडिया ने क्या क्या इन्वेस्ट करा हुआ है यहाँ पे, तो पहला नाम तो यही आता है आपका। यहाँ पे एयरपोर्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया ने, जो कि सबसे बड़ा इनका एयरपोर्ट है। देन जो इनका एक अथॉरिटी है एनफोर्समेंट, जो एनसीपीएलई है, इसके इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली कुछ टाइम 2022 में अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर ने करी थी। तो एनसीपीएलई इज द लार्जेस्ट ग्रैंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया। तो अभी बता देते हैं कि एनसीपीएलई है क्या बेसिकली। तो एनसीपीएलई क्या फुल फॉर्म देख ही सकते हो, इट इज़ अ नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसी एंड लॉ एनफोर्समेंट। सो ये इंस्टीट्यूट, ये सक्सेसर इंस्टीट्यूट है किसका, ये आपका एक इंस्टीट्यूट था आपका सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज। ठीक है, तो इसका काम क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा है इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। ये इसका काम है, इसके सेटअप में इंडिया ने इनकी मदद करी थी, इनॉग्रेशन भी करा था। ओके। हाँ अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं मेंस में आ जाता है, एग्जाम्स के मेंस में आता है ये, कि व्हाट आर द इशू ऑफ चाइना इन इंडियन मालदीव रिलेशंस। यहाँ सब की पॉइंट्स उठा सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या है, जो चाइना भी ने है ना यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडिया ने तो करी है पर चाइना ने भी काफ़ी कर रखी है। देख जैसे इनका जो चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहाँ ये यहाँ से पास होता है। जो आपका चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है ना, जिसमें वो कहीं ना कहीं इंडिया को घेरना चाहता है चारों तरफ से। आप देख ही सकते हैं कि चाइना यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ देखो श्रीलंका में अमन था, आपने रिसेंटली सुना होगा, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया वो। ये आपका मालदीव्स हो गया, ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पे अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीका है। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, जिसमें BRI है जो कहीं ना कहीं अपने इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट में, एयरपोर्ट्स में, ब्रिजेस में और अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने इन्वेस्ट करा हुआ है यहाँ पे। ओके। हाँ तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि कहीं ना इस इनका झुकाव ना चाइना की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। दे आर बिकमिंग प्रो चाइना। यहाँ पे झुकाव ज्यादा होता जा रहा है, आप देख ही सकते हो। दे आर बिकमिंग, देखो प्रो चाइना स्टैंड्स लीड टू शिफ्ट इन मालदीव ट्रेडिशनल फॉरन। अब इनकी पॉलिसीज भी चेंज हो गई है। तो चाइना इज ग्रो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ना, चाइना कहीं ना कहीं काफी इन्वेस्ट कर रहा है, इनको लोन भी दे रहा है। तो और इनका इमीडिएट नेबरहुड इनके लिए पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब देखा जाता है कि इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया को मतलब क्या परेशानी आ रही है इसकी वजह से। एक तो आपने देख लिया कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और मैरीटाइम सिल्क रूट है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को चारों तरफ से घेरना ही चाह रहे हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी है। और इसकी वजह से क्या है, जो इंडिया का नेबरहुड है ना, इंडिया डजेंट हैव अ गुड नेबरहुड यार। इधर चाइना फंस जाता है, इधर पाकिस्तान है, अब नेपाल से भी अच्छा नहीं चल रहा है काली रिवर की वजह से। देन भूटान तो छोटा है, देन आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलिट्री का चलता है। म्यांमार में तो आप देख ही सकते हैं मिलिट्री कू चल रहा है। सो इंडिया डजंट हैव अ गुड नेबरहुड। देखते हैं आगे क्या रहता है। देन आपका बता ही रखा है यहाँ पे, श्रीलंका से भी इंडिया का कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है।
कहाँ है ये श्रीलंका, बचा ही क्या है श्रीलंका। श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव से बता ही रखा है इन्होंने। द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज कंट्रोल पोर्ट्स एंड मिलिट्री फैसिलिटीज इन दिस एरिया हैव बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। तो ये जो है ना, बाकी जो कंट्रीज है इनका कहीं ना कहीं ये है ना परेशानी कर रहा है इंडिया के रास्ते में। ओके। हाँ, तो इंडिया ने क्या मेजर लिए हैं इसको देखते हुए? पता है चीजें हो रही है, पर इंडिया भी तो खाली हाथ तो बैठेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो देखो, इंडिया ने अपना एक नेकलेस ऑफ डायमंड, आपने सुना होगा कि वो भी अपना है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे तो आपका देखो अच्छा कर रहा है, यहाँ से छोटा छोटा ये आपका आपका लगभग कहीं ना कहीं ये आपका BRI या फिर आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, पर जो इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड है वो ज्यादा बड़ा है। ये यू कैन सी यहाँ पे जापान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देन आपका मिडल साउथ एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे सेशल्स है, यहाँ पे आपका ये दुखम पोर्ट है, चाबार हमने डेवलप करा था अफगानिस्तान में, अभी तो थोड़ा अफगानिस्तान में ठीक नहीं चीज। देन आपका सेंट्रल एशिया तो है ही। तो इंडिया भी नेकलेस ऑफ डायमंड के थ्रू स्ट्रेटेजिकली कवर करना चाह रहा है अपने आसपास वाले एरिया को, वही बताया हुआ है। देखो, इट हैज प्रोवाइडेड, यहाँ से इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए हैं इंडिया ने, इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है काफी, ताकि चाइना को काउंटर कर सके। सो इंडियाज नेबरहुड, हाँ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भाई जरूरत है, क्योंकि इंडिया के पास अच्छा नेबरहुड नहीं है, सब दुश्मन बने बैठे। तो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एम टू काउंटर बैलेंस चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस। तो इंडिया को अपने नेबर्स से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। सो थैंक यू, दैट वाज द होल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक द वीडियो ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियो ऐसी बनाने के लिए। थैंक यू।